अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सियासत टीवी के आलमी खबरनामे में आप सबका तहदील से इस्तकबाल है। मैं हूँ फरजान अहमद। सबसे पहले पेश है हेडलाइंस। हमास की जानिब से आज गजा में 3 इसराइली कैदियों की रिहाई, बदले में 183 फ़लस्तीनी कैदी इसराइली जेलों से आएंगे बाहर। गजा पट्टी पर कब्जे और फ़लस्तीनियों को निकालने के मंसूबे को अमली जामा पहनाने की कोई जल्दी नहीं, शदीद मुखालिफत के दरमियान अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का रद्द-ए-अमल। फ़लस्तीनी अवाम गैर कानूनी तारिकीन वतन नहीं कि उन्हें दूसरे इलाकों में डिपोर्ट किया जाए। अमरीकी मंसूबे पर साबिक़ सऊदी इंटेलिजेंस चीफ शहजादा तुर्की अल फैसल ने ट्रंप को दिया करारा जवाब। आलमी फौजदारी अदालत के प्रोसिक्यूटर करीम खान अमरीकी सदर ट्रंप की जानिब से आयद इक़्तिसादी और सफरी पाबंदी का शिकार होने वाले पहले होंगे ओहदेदार। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने ट्रंप के फैसले का किया खैर मकदम। और अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने साबिक़ सदर जो बाइडेन की खुफिया मालूमात तक रसाई रोक दी। सिक्योरिटी क्लियरेंस को भी ख़त्म कर दिया गया। हेडलाइंस आपने देखी और पेश खबरों की तफसील। आज शुरुआत करेंगे बड़ी खबरों से। इस्लामी तहरीक मुज़ाहमत हमास के अस्करी विंग अल-क़स्साम ब्रिगेड्स के तर्जमान अबू उबैदा ने ऐलान किया कि तूफ़ान अल-अहरार कैदियों के तबादले के मुआहदे के फ्रेमवर्क के तहत अल-क़स्साम ब्रिगेड्स आज हफ्ते को गाज़ा में 3 इसराइली कैदियों को रिहा कर रहा है। इसके बदले में 183 फ़लस्तीनी कैदियों को रिहा किया जाएगा। कैदियों के इंफॉर्मेशन ऑफिस ने ऐलान किया कि फ़लस्तीनी मुज़ाहमतकारों के नाम इसराइली कैदियों के हवाले किए जाने के बाद 18 उम्र कैद की सज़ा पाने वाले कैदी, 54 तवील सज़ाओं के हामिल कैदी और 7 अक्टूबर के बाद गिरफ्तार शुदा गजा पट्टी के 111 कैदियों को तबादले के मुआहदे के पहले मरहले के तहत आज रिहा किया जा रहा है। फ़लस्तीनी मुज़ाहमत और इसराइल के दरमियान जंगबंदी का मुआहदा हुआ, जिसके तहत कैदियों की रिहाई का अमल जारी है। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वो गजा पट्टी पर कब्जे और फ़लस्तीनियों को निकालने के अपने मुतनाज़ मंसूबे को अमली जामा पहनाने में कोई जल्दी नहीं करेंगे। उनका यह बयान एक ऐसे वक्त में आया जब गजा को बेघर करने और उस पर कब्जा करने की तजवीज़ पर नाराज़ बैनुल-अक़वामी रद्द-ए-अमल जारी है। ट्रंप हाउस ने व्हाइट हाउस में मीडिया को बताया कि उनका मंसूबा, जिसे उन्होंने रियल इस्टेट डील्स के तौर पर बयान किया, बहुत पजीराई हासिल की गई। ये वजह नहीं है कि वो किसका हवाला दे रहे थे जब उनके मंसूबे पर इलाकाई लीडरों, करीबी इत्तेहादियों और कांग्रेस में उनके कुछ करीबी रिपब्लिकन इत्तेहादियों की जानिब से तनकीदें की गई। अपने मुतनाज़ा बयानात जारी रखते हुए ट्रंप ने कहा कि इसराइल हमें गाज़ा देगा और सिक्योरिटी के नुक्ते नज़र से सूरत हाल पर नज़र रखेगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के गाज़ा से फ़लस्तीनियों की बेदखली के बयान पर साबिक़ सऊदी इंटेलिजेंस चीफ शहजादा तुर्की अल फैसल ने अमरीकी सदर ट्रंप को करारा जवाब दिया। उन्होंने कहा कि फ़लस्तीनी अवाम गैर कानूनी तारिकीन वतन नहीं है कि उन्हें दूसरे इलाकों में डिपोर्ट किया जाए। पेश है इस हवाले से तफसीलात। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के गजा से फ़लस्तीनियों की बेदखली के बयान पर साबिक़ सऊदी इंटेलिजेंस चीफ शहजादा तुर्की अल फैसल ने अमरीकी सदर ट्रंप को करारा जवाब दिया। ट्रंप के नाम खत में शहजादा तुर्की अल फैसल ने कहा कि फ़लस्तीनी अवाम गैर कानूनी तारिकीन वतन नहीं बल्कि उन्हें दूसरे इलाकों में डिपोर्ट किया जाए। साबिक़ सऊदी इंटेलिजेंस चीफ ने भी कहा कि अगर फ़लस्तीनियों को गजा से मुंतकिल करना है तो उनके आबाई इलाकों जाफा, हिफा और दीगर मकामात पर भेजा जाए जहाँ उनके जैतून के बागात थे और उन्हें इसराइल ने इन इलाकों से ज़बरदस्ती बेदखल किया। शहजादा तुर्की अल फैसल ने कहा कि ज़मीनें फ़लस्तीनियों की हैं, वो घर जिन्हें इसराइल ने तबाह किया फ़लस्तीनियों के हैं और वो उन्हें दोबारा तामीर करेंगे, बिल्कुल उस तरह जैसा उन्होंने गुज़िश्ता इसराइली हमलों के बाद अपने घरों को तामीर किया। उन्होंने अपने मकतूब में लिखा कि गाज़ा के ज़्यादातर लोग पनाहगुज़ीर हैं जिन्हें 1948 और 1967 की जंगों के बाद इसराइली फ़ौज ने मौजूदा इसराइल और मगरबी किनारे में उनके घरों से बेदखल किया। उनका कहना था कि दूसरी जंग अज़ीम के बाद यूरोप और दीगर मकामात से फ़लस्तीन आने वाले हज़ारों तारिकीन वतन ने बहुत सौ ने फ़लस्तीनियों के मकानात और ज़मीनों पर कब्जे किए, वहाँ के बाशिंदों को डराया धमकाया और उनकी नस्ली तस्हीर की कोशिश की। दूसरी जंग अज़ीम के फ़ातिहीन अमेरिका और बरतानिया ने फ़लस्तीनियों की उनके घरों और ज़मीनों से बेदखली में मदद फराहम की थी। शहजादा तुर्की अल फैसल ने ट्रंप से कहा है कि अगर वो खित्ते में अमन कायम करना चाहते हैं तो अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक फ़लस्तीनियों को उनका हक़ खुद इरादियत और रियासत दी जाए। वाज़ेह है कि ट्रंप के गाज़ा पर कब्जे के मंसूबों को बड़े पैमाने पर तनकीदों का सामना है। ब्यूरो रिपोर्ट, सियासत टीवी।
ICC यानी आलमी फौजदारी अदालत के प्रोसिक्यूटर करीम खान अमरीकी सदर ट्रंप की जानिब से आयद इक़्तिसादी और सफरी पाबंदी का शिकार होने वाले पहले ओहदेदार होंगे। हालांकि उनका नाम अभी अवामी सतह पर जारी नहीं हुआ, लेकिन सदर ट्रंप के एग्जीक्यूटिव ऑर्डर का उन पर असर पड़ेगा। पाबंदी का शिकार अफराद के अमरीका में एहसास से मुंजमद होंगे, उन्हें और उनके अफराद ख़ानदान के अमरीका में दाखिले पर पाबंदी होगी। ख्याल रहे कि आलमी फौजदारी अदालत ने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से आयद पाबंदियों की मजम्मत की है और अपनी तमाम 125 मेंबर रियासतों को दुनिया भर से इंसाफ और बुनियादी इंसानी हकूक़ के लिए मुत्तहिद हो जाने की अपीलें की। गुज़िश्ता साल आलमी फौजदारी अदालत ने इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू और दीगर की गिरफ्तारी के वारंट जारी किए, जिसके जवाब में अमरीकी सदर ट्रंप ने ICC पर ही पाबंदियां लगाने का ऐलान कर दिया। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू ने ICC पर पाबंदी के फैसले का खैर मकदम किया। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू ने इल्ज़ाम लगाया कि यह हुक्मनामा इसराइल को यहूद मुखालिफ बदअनवान अदालत से बचाएगा। नेतन्याहू ने यह भी कहा कि आलमी फौजदारी अदालत के पास हमारे खिलाफ फैसले देने की कोई कानूनी बुनियादें नहीं है। वाज़ेह है कि अमरीका और इसराइल ICC के ना तो रुकन हैं और ना ही इसे तस्लीम करते हैं। अमेरिका के सदर ट्रंप कई बार ये तजवीज़ दे चुके हैं कि कनाडा अमेरिका में शामिल हो जाए, लेकिन कनाडा ने बारहा इस बात की मुखालिफत की। ट्रंप ने कहा कि वो कनाडा के खिलाफ इक़्तिसादी क़ुव्वत इस्तेमाल करेंगे और कनाडा को अमेरिका की 51वीं रियासत बनना चाहिए, जिस पर कनाडा के वज़ीर-ए-आज़म जस्टिन ट्रूडो ने कहा कि कनाडा हरगिज़ अमेरिका में ज़म नहीं होगा। पेश है सियासत TV की ये रिपोर्ट। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कई बार ये तजवीज़ दे चुके हैं कि कनाडा अमेरिका में शामिल हो जाए, लेकिन कनाडा ने हर बार इसकी सख्ती के साथ मुखालिफत की है। अब कनाडा के वज़ीर-ए-आज़म जस्टिन ट्रूडो ने कनाडा को अमेरिका की 51वीं रियासत बनने से मुताल्लिक़ रद्द-ए-अमल दिया, जिसको लेकर बहस बहुत तेज़ हो गई है। ट्रंप अमेरिका के सदर बनने के बाद कई बार इस बारे में बयानात दे चुके हैं। कनाडा ने ज़ाहिरी तौर पर इसकी मुखालिफत की, लेकिन अंदर ही अंदर वो ट्रंप के इस बयान से खौफज़दा भी दिखाई देता है। सरकारी हुकाम ने इस बात की इत्तला दी है कि कनाडा के वज़ीर-ए-आज़म जस्टिन ट्रूडो भी ट्रंप के इस बयान को हल्के में नहीं ले रहे, बल्कि वो इस बात को हकीकी तौर पर मानकर चल रहे हैं। जस्टिन ट्रूडो ने बंद कमरे की मीटिंग में कहा कि कनाडा को अमेरिका की रियासत बनाना ठीक नहीं होगा। उन्होंने कहा कि अमेरिका जानता है कि हमारे वसाइल क्या हैं और वो इनसे भरपूर फ़ायदा उठाना भी चाहता है। ताहम ट्रंप समझते हैं कि आसान तरीन तरीका कनाडा को जम कर लेना है। वाज़ेह है कि अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने बारहा कहा कि वो कनाडा के खिलाफ इक़्तिसादी क़ुव्वत इस्तेमाल करेंगे और कनाडा को अमेरिका की 51वीं रियासत बनना चाहिए, जिस पर कैनेडियन वज़ीर-ए-आज़म जस्टिन ट्रूडो ने अमेरिका के नौमंतखब सदर डोनाल्ड ट्रंप को करारा जवाब देते हुए कहा था कि कनाडा क़यामत तक अमेरिका में जम नहीं होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, सियासत TV। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने साबिक़ सदर जो बाइडन के खुफिया मालूमात तक रसाई रोक दी। तफसीलात के मुताबिक ट्रंप ने साबिक़ सदर जो बाइडन की सिक्योरिटी क्लियरेंस ख़त्म कर दी और उनकी खुफिया दस्तावीज़ तक रसाई में रुकावटें खड़ी की हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक अब साबिक़ अमेरिकी सदर जो बाइडन को रोज़ाना की बुनियाद पर इंटेलिजेंस ब्रीफिंग भी नहीं दी जाएगी। ट्रंप ने दावा किया कि बाइडन की याददाश्त ख़राब हो गई है। हसास मालूमात के मामले में वो अपने बेहतरीन बरसों में भी काबिल एतमाद नहीं थे। ट्रंप ने कहा कि जो यू आर फायर्ड। इससे कबल अमरीकी अदालत ने USAID के मुलाजिमी से मुताल्लिक़ ट्रंप के फैसले को गैर आईनी करार देते हुए प्रोग्राम को मुकम्मल कदम करने से रोका। अमरीकी जज ने सदर ट्रंप की जानिब से USAID के हज़ारों मुलाजिमीन को जबरी रुखसत पर भेजने के फैसले पर रोक लगा दी है। अमेरिका की कोस्ट गार्ड्स ने कहा है कि उसने अलास्का के मगरबी साहिल के साथ लापता होने वाले 10 अफराद को ले जाने वाले तैयारे के हादसे की तस्दीक की है। यह तैयारा मगरबी अलास्का के नोम शहर से तकरीबन 54 किलोमीटर जनूब मशरिक़ में पाया गया है। अमेरिकी कोस्ट गार्ड्स ने जहाज़ में सवार तमाम 10 लोगों की हलाकत की बाकायदा तस्दीक कर दी है। महलूकीन में पायलट भी शामिल है। और अब आखिर में हेडलाइंस पर डालेंगे एक और नज़र। हमास की जानिब से आज गजा में 3 इसराइली कैदियों की रिहाई, बदले में 183 फ़लस्तीनी कैदी इसराइली जेलों से आएंगे बाहर। गजा पट्टी पर कब्जे और फ़लस्तीनों को निकालने के मंसूबे को अमली जामा पहनाने की कोई जल्दी नहीं। शदीद मुखालिफत के दरमियान अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का रद्द-ए-अमल। फ़लस्तीनी अवाम गैर कानूनी तारिकीन वतन नहीं कि उन्हें दूसरे इलाकों में डिपोर्ट किया जाए। अमेरिकी मंसूबे पर साबिक़ सऊदी इंटेलिजेंस चीफ शहजादा तुर्की अल फैसल ने ट्रंप को दिया करारा जवाब। आलमी फौजदारी अदालत के प्रोसिक्यूटर करीम खान अमेरिकी सदर ट्रंप की जानिब से आयद इक़्तिसादी और सफरी पाबंदी का
शिकार होने वाले पहले होंगे ओहदेदार। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने ट्रंप के फैसले का किया खैर मकदम। और अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने साबिक सदर जो बाइडेन की खुफिया मालूमात तक रसाई रोक दी। सिक्योरिटी क्लियरेंस को भी ख़त्म कर दिया गया। आलमी खबरनामे का सिलसिला फ़िलहाल यही ख़त्म करते हैं। मोहम्मद फरजान अहमद को पूरी टीम के साथ इजाज़त दें। देखते रहिए सियासत टीवी। अल्लाह हाफ़िज़।